शिव गुरु के चरणों प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी के लिए प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पे स्वागत है। मैं आपके लिए एक नई कथा सुनाने जा रही हूँ और कथा बहुत सुंदर है। कथा बहुत सुंदर है। मैं आपके लिए कथा सुनाने जा रही हूँ और जो है मेरे वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, इंस्टाग्राम पर देखा कीजिए, फॉलो कीजिए। और देवों के देव महादेव की कभी आधी कथा नहीं सुननी चाहिए, पूरी ही कथा सुनना चाहिए। और एक राजा थे, तो राजा के 7 बेटी थी और पति पत्नी थे, राजा रानी थे और 7 बेटी थी। तो किसी भी कारण और राजा की जो पत्नी थी वो खत्म हो गई, राजा की पत्नी। और राजा अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। राजा अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे और प्रजा भी राजा से बहुत प्यार करती थी। तो राजा कभी भी प्रजा लेके नहीं चलते थे। राजा अपने प्रजा को अपने बच्चों के समान लेके चलते थे। भूखे को खिलाते थे, प्यासे को पिलाते थे और जरूरतमंदों की जरूरत पूरी ही करते थे। तो राजा बड़े प्यार करते थे। तो किसी भी कारण और उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई तो वो बेचारे बड़ा दुखी हुए। धीरे धीरे बच्ची बड़ी होने जा रही थी तो वो अपनी बेटियों का और इतना ध्यान रखते थे कि जैसे माँ का भी और पिता का भी दोनों का प्यार देते थे अपनी बेटियों को। अब कभी बेटियों को याद नहीं आने देते थे कि हम बिना माँ के हैं। माँ का भी प्यार देते थे और पिता का भी प्यार देते थे। कभी भी और अपनी बेटियों को एहसास नहीं होने देते थे कि हमारी माँ नहीं है। इसी तरीके से कहानी चल रही थी। तो उसी गांव में और एक गरीब की पत्नी थी लेकिन वो बड़ी सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। तो वो क्या करती थी कि एक आग के बहाने और आती थी राजा के घर पे आती थी आग के बहाने और राजा से बातें चीतें होती थी और राजा के खाने में और जो है वो कुछ मिला करके चली जाती थी। तो राजा थे जब उस खाने को खाते थे तो राजा कहते थे कि पता नहीं मैं खाना खाता हूँ तो मेरे खाने में क्या निकल जाता है, क्या आ जाता है मेरे खाने में। तो यही बात। और जब राजा एक दिन देख रहे थे कि मैं अपनी लड़कियों को देखूं कि मेरी लड़की और कैसे खाना बनाती हैं कि खाने में कभी न कभी कुछ न कुछ निकल ही जाता है। लेकिन राजा की जो सबसे छोटी बेटी थी, छोटी राजकुमारी थी, वो दिमाग की बहुत तेज थी। तो जो पड़ोस गांव की जो आती थी गरीब के घर वाली, तो जो छोटी वाली लड़की थी राजा की राजकुमारी, वो कहती थी कि आप रोज रोज उसको गरीब की पत्नी को अपने घर में क्यों बिठाती हो। अपनी बहनों से कहती थी कि जो आती है गांव की गरीब की पत्नी उसको अपने घर में क्यों बिठाती हो। एक दिन वो ऐसा कर देगी कि हमारे घर को फोड़ देगी, हमारे घर को एकदम तोड़ देगी, ये सबको बिछड़ देगी, अलग कर देगी ये। तो बड़ी वाली बहन थी, वो छोटी से कहती थी कि बहन तू क्या बात करती है, वो गरीब के घर वाली है, आ जाती है तो कोई बात नहीं है और ऐसे नहीं किया जाता है गरीबों से। लेकिन छोटी वाली थी, वो दिमाग की बहुत तेज थी। वो कहती थी कि ये बहुत तेज है और ये आती है हमारा घर फोड़वाने के लिए, देखना एक दिन ये क्या करेगी क्या ना करेगी। तो उसने जो क्या किया कि आई तो एक दिन राजा ने उसको देख लिया कि जैसे वो अपने राजा के खाने में कुछ मिला रही थी। तो उसने देख लिया राजा ने। तो राजा ने कहा कि ये आप क्या कर रही हो। तो वो सुंदर तो थी, उसने राजा को और अपनी बातों में राजा को उलझा लिया।
तो राजा एकदम उससे मोहित हो गए, उस पर मूर्छित हो गए, मोहित हो गए। तो राजा पे आगे कुछ बात बनी नहीं। तो राजा कहने वो क्या करती थी कि जो राजा के खाने में मिलाती थी, तो वो जादू की पुड़िया, जादू पता नहीं क्या करती थी, वही मिलाती थी। तो राजा का ऐसा मन हो गया कि राजा उस पर मोहित हो गए और राजा अपनी बेटियों को भूल गए। तो राजा से कहने लगी कि मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ। तो राजा कहने लगे कि हाँ जरूर मेरे साथ शादी करो और मेरी लड़कियों को जैसे रखना, प्यार से माँ का प्यार देना। कहने लगी कि हाँ मैं लड़कियों के लिए ही शादी कर रही हूँ, मैं आपकी लड़कियों को और माँ का ही प्यार दूंगी। इसी तरीके से कहानी चल रही। तो उसके भी गर्भ से बेटी ने जन्म ले लिया। बेटी ने जन्म लिया तो धीरे धीरे उसकी बेटी बड़ी हो गई। तो वो क्या करती थी कि जैसे अपनी बेटी ने जन्म लिया, जैसे ही जो राजा की 7 बेटी थी, उन बेटियों से वो कटने लगी। और जब से घर में आई, जब से उन बेटियों को इतना कष्ट देने लगी, मुसीबत देने लगी कि न लड़कियों के लिए सही से खाना और न सही से कपड़ा और न घर में रखना बच्चे लड़कियों को। इसी तरीके से लड़कियों से 7 से कटने लगी। तो छोटी वाली लड़की कहती थी कि बड़ी वाली बहन से कि दीदी मैं तो आपसे पहले ही कहती थी कि जो गरीब की घरवाली हमारे घर में आती है, एक दिन जो ऐसा कर देगी कि हमको और आपको कहीं का ना छोड़ेगी। आप मेरी बात को नहीं समझी, आपने मेरी बात को अनसुना किया। आज उसने और हमारे पापा को अपना बना लिया, हमारे पापा को अपना बना लिया। तो लड़की आती अब तो कुछ होगा नहीं, जो होना था वो हो ही गया। इसी तरीके से और एक दिन क्या उसने ढोंग लगाया कि राजा लड़कियों को न कभी खाना देती थी टाइम से और न कपड़ा देती थी, न रहने देती थी और लड़कियों को बड़ा कष्ट देती थी। तो जो लड़की थी उसको उनको खाना तो मिलता ही नहीं था, तो वो बेचारी दुखी रहती थी। तो एक दिन गई थी और अपनी जहाँ माँ की अर्थी पे, माँ जहाँ पे जली थी वहां पे माँ के पास गई थी और वहां जा करके और माँ के रोने लगी वहां जा करके और कहने लगी कि हे माँ, पिताजी ने तो दूसरी माँ के साथ शादी कर ली और वो माँ हमें बहुत कष्ट देती है, न हमको खाने को देती है, न पहनने को देती है और न घर में रहने देती है। हे माँ तुम हमें छोड़ करके कहाँ चली गई, हे माँ तुम हमें छोड़ करके कहाँ चली गई, हे माँ अब हम किसके सहारे रहें। तो जो माँ थी, माँ ने क्या किया कि उस जगह पे और एक बढ़िया सा और जो पपीता का पेड़ खड़ा किया, पपीता का पेड़ खड़ा किया तो उस पे बढ़िया बढ़िया मोटे मोटे बड़े बड़े पपीता आने लगे। तो वो जो है पपीता लड़कियां खाएं और खा करके अपने घर आए। तो ये बात के लिए भी, और जो गरीब के घर वाली थी अब तो गरीब की नहीं रही, अब तो राजा के साथ उसने शादी कर ली। वो अपनी लड़की से कहने लगी कि इन लड़कियों को तो टाइम से खाना भी नहीं मैं देती हूँ और फिर भी ये तो बहाल हो रही हैं, फिर भी ये तो मोटी ताजी हो रही हैं, इन पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये क्या बात है। तो अपनी बेटी से कहने लगी कि बेटी तू और इन लड़कियों का पीछा करके ये लड़की जाती कहाँ है, कौन सी इनकी माँ है को इनको खिलाती है और पहनाती है, और मैं तो इनको टाइम से खाना नहीं देती हूँ, कपड़ा नहीं देती हूँ, फिर भी ये एकदम से बहाल हो रही है, मोटी ताजी हो रही है। तो लड़की गई थी पीछे पीछे, तो आगे वो लड़की जा रही थी और लड़की जहाँ पर उनकी माँ जलाई थी वहीं जा करके और अपना वहां पे पपीता का पेड़ माँ ने खड़ा कर दिया। वही मोटे मोटे बड़े बड़े पपीता तोड़े और पपीता भी ऐसा था कि एक पपीता तोड़ते थे तो उस जगह पे 4 पपीता प्रकट होते थे। तो इसी तरीके से वो पपीता खा रही थी तो पीछे से वो लड़की भी आ गई। लड़की आ गई तो लड़की कहने लगी कि लो बहन खाओ। बड़ी वाली लड़की कहने लगी उसको कि ले खाओ, लेकिन छोटी वाली लड़की थी वो कहने लगी कि बहन इसको मत दिखाओ, इसको मत दो खाने के लिए, क्यों कि ये यहाँ से भी
और हमारे पेटे लात मरवा देगी, क्योंकि ये सारी बातें हमारी सौतेली माँ को बताएगी। लेकिन और बड़ी बड़ी थी तो वो नहीं बात मानी, तो उसको पपीता दिया और पपीता खा करके आगे गई तो उसने अपनी माँ को बता दिया कि माँ, ये तो बहाल इसलिए हो रही है, मोटी तगड़ी इसलिए हो रही है कि जहाँ पर इनकी माँ जलाई थी तो उस जगह पर एक बड़ा सा पपीता का पेड़ है, पपीता का पेड़ है, और जो है वहीं ये पपीता खाती हैं, ये पपीता खाती हैं, इसीलिए ये बहाल हो रही हैं। तो राजा, वो रानी कहने लगी रानी राजा से कि देखो, मैं तो इतना परेशान हूँ, मैं तो इतनी परेशान हूँ कि बस मेरा तो सर ही फटा जा रहा है, मैं क्या करूँ, मेरे तो सर में इतना दर्द हो रहा है। और तो राजा कहने लगे कि बताओ, मैं जो आप बोलोगी कहोगी मैं वही करूँगा, बताओ। तो वो कहने लगी कि जंगल में और जो मरघट है वहां पर एक पपीता का पेड़ है, और उस पपीता के पेड़ को आप कटवा दोगे और जो वहां से दूध निकलेगा, पपीता के पेड़ में से दूध निकलेगा, वो दूध मेरे पूरे मस्तक पर लगा दोगे, पूरे शरीर पर लगा दोगे, तो मेरा शरीर ठीक हो जाएगा। तो राजा ने क्या किया कि राजा ने अपने नौकरों से कहा कि उस जगह पे एक पपीता का पेड़ है, उसे काट दो। तो वहां पर राजा के जो नौकर थे उन्होंने पपीते का पेड़ काट दिया, तो पपीता का पेड़ नष्ट हो गया। तो फिर अगले दिन और जो लड़कियां थीं वो फिर जाकर के वहां रोने लगी, फिर कहने लगी कि हे माँ, यहाँ पर तो पपीता का पेड़ था, वो भी हमारे पिताजी ने सौतेली माँ की बातों में आकर के कटवा दिया। हे माँ, हमारे लिए तो न टाइम से खाने के लिए है, न पहनने के लिए है, और न रहने के लिए है। हे माँ, आप कहाँ चली गई हमें छोड़ करके? माँ आप प्रकट हो, माँ आप प्रकट हो। माँ, सातों बेटियां अब बड़ा विलाप करने लगी, रोने लगी। तो सब कोई जानते ही हो कि माँ बेटी का दिल क्या होता है। तो माँ ने क्या किया कि वहां पर एक तालाब सा बना दिया और उसी में जो है बादाम, किशमिश, सारा कुछ मेवा मिष्ठान का जैसे कतरी बना दिया। तो वो लड़कियां खूब पेट भर के खाई और फिर अपना सही होने लगी। तो फिर अपने घर पे वहां पे जाती थी तो वो जो रानी थी सौतेली माँ, वो कहने लगी कि मैंने तो इनको ऐसा कर दिया था, पपीता खाती थी वो भी नष्ट करा दिया, अब ये कैसे मोटी ताजी हो रही है, कैसे बहाल रह रही है। ये यही सब बातें चलती रही। तो फिर अपनी छोटी लड़की से कहने लगी कि तुम ऐसा करो बेटा कि तू फिर देख के आ कि ये क्या कर रही हैं, ये क्या खाती हैं, कहाँ जाती हैं, इसी तरीके से। और जो फिर उसने पीछा किया तो उसने देखा कि ये सब खा रही हैं। फिर माँ को बताया कि ये माँ ये सब खा रही हैं। फिर माँ ने फिर चाल चली, राजा से फिर कहा कि उस जगह पर एक तालाब है, उस तालाब को और मिट्टी से बंद करवा दीजिए, अगर बंद करवा दोगे तो मेरा सारा दुख दर्द मुसीबत खत्म हो जाएगा। राजा ने वही कराया। उसके बाद में और लड़कियां फिर वहां विलाप करने लगी, रोने लगी। तो जो फिर एक राजा के 7 राजकुमार और शिकार खेलने के लिए आए। तो जब राजकुमारियों को और उन्होंने रोता विलाप करता देखा, तो विलाप कर रही थी, तो 7 राजकुमार कहने लगे कि भैया ये तो किसी राजा की राजकुमारी हैं और ये तो बेचारी किसी मुसीबत में है, बड़ी परेशान है, बड़ी रो रही हैं, तो इनको एक बार देख लीजिए जा करके। तो जो 7 भाई थे उन राजकुमारियों के पास आए और राजकुमारियों से बात की। तो राजकुमारियों ने अपना सारा कुछ बताया, दुख मुसीबत जो भी था, पीछे की कहानी सारी बताई। तो राजकुमारों ने कहा कि आप 7 रानी हैं, 7 बेटियां हैं और हम 7 बेटे हैं। आप भी एक राजा की राजकुमारी हैं और हम भी एक राजा के राजकुमार हैं। 7 आप और 7 भाई हम सब भामर डाल लेते हैं और सब अपने अपने घर जा करके अपने अपने घर में रहना।
तो यही किया कि 7 राजकुमारों ने और एक एक राजकुमारी की भामर डाल ली और अपने राज्य में लेकर के चले गए और अपना खुशी से 7 राजकुमार और 7 राजकुमारियां रहने लगी। हे भोले बाबा, जैसी आई जैसी सुना दई। हे शिव गुरु, हे भोले बाबा, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।